आज हम कर्म और न्याय की एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं, कर्म कभी सवाल नहीं करता। जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है ना, वो एक दिन अपना हक मांगने जरूर लौटती है। और हमारे आज की कहानी बस इसी एक चेतावनी से शुरू होती है। घनी अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा और एक शक्तिशाली अघोरी साधु एक अनुष्ठान कर रहा है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो जिसे बुला रहा है वो उसके अतीत का एक ऐसा भयानक राज खोलेगी जो सब कुछ बदल देगा। और तभी अचानक वो पवित्र अग्नि जो उसकी शक्ति का केंद्र थी बुझ जाती है। चारों तरफ बस एक भयानक खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो उसकी शक्ति का स्रोत ही अब उसके खिलाफ हो गया हो। उस बुझी हुई राख से एक स्त्री की आत्मा उभरती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा असहनीय अधिकार है। ये वो आत्मा तो बिल्कुल नहीं थी जिसे उसने बुलाया था। ये कोई और थी जो शायद न्याय मांगने आई थी। और फिर साधु की पवित्र रुद्राक्ष की माला तड़ से टूट जाती है। उसके मन के राख में बिखर जाते हैं। वो खुद भी हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा तप एक पल में खत्म हो गया हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं कि उस अघोरी साधु का अतीत कैसे लौटकर उसके आज को पूरी तरह तबाह कर देता है। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो देखता है कि एक अजीब से तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। पर हैरानी की बात ये थी कि उस तूफान ने गांव के किसी और घर को छुआ तक नहीं। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये एक साफ संदेश था। वो बार बार कोशिश करता है फिर से अग्नि जलाने की, अनुष्ठान करने की, लेकिन जैसे ही वो मंत्र बोलना शुरू करता है आग तुरंत बुझ जाती है। हर बार उसे बार बार उसकी बेबसी का एहसास कराया जा रहा था। वो वापस शमशान घाट पहुंचता है और वहां चिता पर लिखे नाम को पढ़ता है, अपराजिता। उसे पता चलता है कि वो एक किन्नर बुजुर्ग थी। पर इस जानकारी से जवाब मिलने के बजाय सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। सवाल ये था कि अगर वो आत्मा अपराजिता की थी तो फिर अश्विनी कौन थी? यही नाम अश्विनी उसे हर जगह सुनाई दे रहा था।